वेलकम टू बेसिक शाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये चैप्टर एक कहानी है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की, जो अपने बचपन में तितलियां यानी कि बटरफ्लाइज इकट्ठी किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज रिचर्ड एब्राइट वॉज आ। रिचर्ड एब्राइट एक थे। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एक्टर, ऑप्शन नंबर बी सिंगर, ऑप्शन नंबर सी इंजीनियर या फिर ऑप्शन नंबर डी साइंटिस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट एक्टर नहीं थे, सिंगर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक थे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। एब्राइट ने अपने चाइल्डहुड में क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी बटरफ्लाइज, ऑप्शन नंबर सी कॉइन्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। रिचर्ड एब्राइट ने अपने बचपन में रॉक्स इकट्ठी करनी शुरू की थी, बटरफ्लाइज इकट्ठी करनी शुरू की थी, कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू किए थे या फिर ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की थी। रिचर्ड एब्राइट ने किस चीज़ का कलेक्शन किया था अपने चाइल्डहुड में। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से कमेंट करके बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज एब्राइट वॉज बोर्न इन। एब्राइट जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल, दिस इज लिवरपूल, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी रीडिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड। उनका जन्म लिवरपूल में हुआ था, लंदन में हुआ था, रीडिंग में हुआ था या फिर ऑक्सफोर्ड में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रीडिंग। उस जगह का नाम रीडिंग है जहां पर एब्राइट ने जन्म लिया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज Ebright realized that the most important thing was required for winning a prize in the science fair was। एब्राइट को ये रियलाइज़ हुआ कि साइंस फेयर में जीतने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी एज, ऑप्शन नंबर सी रियल एक्सपेरिमेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। एब्राइट के अकॉर्डिंग जीतने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो डिस्प्ले ऑफ थिंग्स था, एज थी, रियल एक्सपेरिमेंट थे या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो एब्राइट के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर सी रियल एक्सपेरिमेंट। एब्राइट को रियलाइज़ हो गया कि साइंस फेयर में अगर प्राइज़ जीतना है तो उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट दिखाने होंगे। साइंस इज़ बेस्ड ऑन रियल एक्सपेरिमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रियल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स। कौन सी बटरफ्लाई बर्ड्स के द्वारा नहीं खाई जाती हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मोनार्क, ऑप्शन नंबर बी वायसराय, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। कौन सी तितलियों को बर्ड्स नहीं खाना पसंद करती हैं। मोनार्क तितलियों को, वायसराय तितलियों को, दोनों को ही नहीं खाना पसंद करती या फिर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनार्क। मोनार्क तितलियां जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जिन्हें बर्ड्स खाना पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनार्क। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। एब्राइट ने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिज या फिर ऑप्शन नंबर डी लंदन।
उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हार्वर्ड से किया था, ऑक्सफोर्ड से किया था, कैम्ब्रिज से किया था या फिर लंदन से किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था, जो कि एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज टॉपिक ऑफ हिज थियरी वॉज। जो रिचर्ड एब्राइट थे, उनकी जो थ्योरी थी, उसका जो टॉपिक था वो क्या था? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, हाउ मोशन वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी, हाउ सेल्स वर्क, ऑप्शन नंबर सी, हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उनकी थियरी का जो टॉपिक था वो हाउ मोशन वर्क्स, हाउ सेल्स वर्क, हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क्स, या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाउ सेल्स वर्क। उनकी थियरी का टॉपिक था हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे काम करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, तो जो बॉडी में सेल्स का वर्क होता है वो कैसे होता है, कैसे सेल्स काम करते हैं, यही उनकी थियरी का टॉपिक था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज हु एनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। एब्राइट को लर्निंग में बड़ा इंटरेस्ट था, उसके इस इंटरेस्ट को किसने एनकरेज किया? एंड देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, हिज फादर, ऑप्शन नंबर बी, हिज मदर, ऑप्शन नंबर सी, हिज फ्रेंड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, हिज टीचर। उसके फादर ने उसे एनकरेज किया, उसकी मदर ने एनकरेज किया, उसके फ्रेंड्स ने उसको एनकरेज किया, या फिर उसके टीचर ने एनकरेज किया। तो आपको बता दें कि उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई थी, जब वो बहुत छोटे बच्चे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर उसके फादर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिज मदर। उसकी मदर ने उसकी लर्निंग में उसको बहुत एनकरेज किया। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज हिज मदर गेव हिम अ। उसकी मम्मी ने उसे दिया, क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए, गिटार, ऑप्शन नंबर बी, कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर सी, बुक, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर। उसकी मम्मी ने उसे एक गिटार दिया, एक कैलकुलेटर दिया, या फिर एक बुक दी, या एक कंप्यूटर दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुक। उसकी मम्मी ने उसे एक बुक गिफ्ट की ताकि वो अपनी लर्निंग और अच्छे से कर सके। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज एब्राइट टुक पार्ट इन कंट्री डैश फेयर। एब्राइट ने एक फेयर में पार्टिसिपेट किया था, वो जो फेयर थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, फोटोग्राफर, ऑप्शन नंबर बी, डिबेटर, ऑप्शन नंबर सी, साइंटिस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसने फोटोग्राफर की फेयर में पार्ट लिया था, डिबेटर की फेयर में पार्ट लिया था, साइंटिस्ट की फेयर में पार्ट लिया था, या फिर इन सभी चीज़ों की फेयर में पार्ट लिया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइंटिस्ट। उसने एक साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था। वो कोई फोटोग्राफी की फेयर नहीं थी, कोई डिबेट कंपटीशन नहीं था, वो एक साइंस की फेयर थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज। जो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेसन है, उसके राइटर का क्या नाम है? ये लेसन किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड एब्राइट, ऑप्शन नंबर सी, एस लेविस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर के ऑथर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन हैं, रिचर्ड एब्राइट हैं, एस लेविस हैं, या फिर रस्किन बॉन्ड हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ये इस चैप्टर के राइटर हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। लाइफ का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, ऑप्शन नंबर बी, बीएनए, ऑप्शन नंबर सी, सीएनए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव।
डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं, बीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं, सीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। डीएनए को लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक एंटाइटल्ड। जैसा कि आपको अभी अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि एब्राइट की मदर ने उसे एक बुक गिफ्ट की थी, उस बुक का टाइटल क्या था? तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेवल्स ऑफ वाइसराय बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर बी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, या फिर ऑप्शन नंबर डी, द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उसकी मम्मी ने उसे एक बुक गिफ्ट की थी ताकि वो अपनी लर्निंग को अच्छे से कर सके, आगे बढ़ा सके। उस बुक का टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मैनी स्पॉट्स आर देयर ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर कितने स्पॉट्स होते हैं? तो चलिए देखते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो मोनार्क प्यूपा होता है उसके ऊपर, उसकी बॉडी पर 5 स्पॉट्स होते हैं, 10 स्पॉट्स होते हैं, 12 स्पॉट्स होते हैं, या फिर इनमें से कितने भी स्पॉट नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12। मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 स्पॉट्स होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 15 इज एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया क्योंकि वो चाहते थे। तो देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, वो क्या चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए, टू सेव हिज लाइफ। ऑप्शन नंबर बी, टू सेव अदर्स लाइफ। ऑप्शन नंबर सी, टू प्रूव द रिएक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। वो अपनी लाइफ को सेव करना चाहते थे, वो दूसरों की लाइफ को सेव करना चाहते थे, वो रिएक्शन को प्रूव करना चाहते थे, या फिर वो अपनी हिस्ट्री को टेस्ट करना चाहते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। वो अपनी हिस्ट्री को टेस्ट करना चाहते थे। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे, अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है और आपका आज का वीडियो यहीं होता है ख़त्म। बट आप नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट MCQs देखने के लिए आज ही लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें बेसिक शाला।